मैं सर्वेंद्र विक्रम। मेरे मन में अक्सर यह बात आती है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो हमसे सवाल पूछना कम कर देते हैं और प्रायः बंद कर देते हैं। हम में से सभी को याद होगा कि जब बच्चे शुरुआत में छोटे छोटे सवाल पूछते थे तो हमें उनके सवालों का जवाब देने में आनंद आता था, अच्छा लगता था। धीरे धीरे उनके प्रश्न जटिल होते गए, बड़े होते गए और ऐसे हो गए कि हम उन्हें बचाने लगे, उसे हम अवॉइड करने लगे, टालने लगे। जैसे मृत्यु में क्या होता है, हमारा जन्म कैसे हुआ। धीरे धीरे जब वो और बड़े हो जाते हैं तो उनके सवाल हमसे कम होते जाते हैं और दोस्तों की जो दुनिया है वो जानकारी का एक नया स्रोत बन जाती है। फिर वो स्कूल जाने लगते हैं जहाँ कक्षाएं हैं और शिक्षक हैं, किताबें हैं। कक्षा में ज़्यादातर शिक्षक को ही सवाल पूछने का अधिकार है क्योंकि सत्ता, अथॉरिटी उनके पास है। हम में से सबको याद होगा कि जब कक्षा में सवाल पूछे जाते थे तो अगर हमें उस सवाल का जवाब आ रहा है तो हम शिक्षक की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपना हाथ उठाते थे और अगर हमसे सवाल पूछा जाता था तो हमें कितनी खुशी होती थी और सवाल का जवाब सही हुआ तो उससे ज़्यादा खुशी होती थी, प्रशंसा मिलती थी। लेकिन अगर हमें सवाल का जवाब नहीं मालूम है तो हमारी कोशिश ये रहती थी कि शिक्षक हम पर नज़र डालें, हमें न खड़ा कर दें, हमसे न पूछा जाए। एक तरह का डर होता था कि ऐसा ना हो कि हमसे कहा जाए कि तुम बताओ और हमें ना मालूम हो, हमें ना आए, हमें ना पता हो तो हमें एक तरह का अपमान, एक तरह का ह्यूमिलिएशन फील होगा। शिक्षक की समस्या यह है कि उन्हें किताब ख़त्म करनी है, उन्हें पाठ्यक्रम पूरा करना है, उसमें सभी बच्चों पर उनकी नज़र रह सके, यह थोड़ा मुश्किल और जटिल होता है। इस स्थिति में हर बच्चे से सवाल पूछना और उसे समझ आया नहीं आया यह सुनिश्चित कर पाना बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। कक्षा में पढ़ाने के दौरान भी कई बार ऐसे सवाल सामने आते हैं जिनका जवाब न किताब में होता है और न शिक्षक को पता होता है। यह ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक को हर सवाल का जवाब मालूम ही हो। ऐसी स्थिति में यह किया जा सकता है कि आप ये कहें एक शिक्षक के रूप में कि मैं इसे पता करके बताता हूँ। दूसरा विकल्प ये है कि बच्चों से कहा जाए कि वे लाइब्रेरी में जाएं और किताबें कंसल्ट करें, साथियों से पता करें, घर वालों से पता करें कि इस तरह के सवालों का जवाब क्या है। एक दो बातों की ओर मैं और ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। सवाल का सही जवाब पता हो, इससे ज़्यादा ज़रूरी है सवाल का जवाब खोजना, वह प्रक्रिया। अगर ये पता हो कि इसका उत्तर कैसे खोजा जा सकता है, इसका उत्तर कहाँ ढूंढा जा सकता है, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जानने की जो प्रक्रिया है वो जान जाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथियों की मदद से, घर वालों की मदद से, समुदाय में जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, उनसे पूछकर, प्रयोग करके, लाइब्रेरी में किताबों को ढूंढकर उसमें खोज करके। तो मैं ये आग्रह करूँगा सभी शिक्षकों से कि वे बच्चों में शुरू से इसकी आदत डालें कि वे दोस्तों के साथ, परिवार के बड़ों के साथ, माता पिता और अभिभावकों के साथ किस तरह से अपना ज्ञान, अपनी जानकारी, अपनी समझ बढ़ा सकते हैं और उस प्रक्रिया को सीखने की चेष्टा करें जिससे हम सीखते हैं। एक और बात कहना चाहता हूँ कि कक्षा में कुछ बच्चे प्रायः आखिरी कतार में चुपचाप बैठे रहते हैं और उनका समय बीतता रहता है। शिक्षक को ऐसे बच्चों की तरफ विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है और यह पता करने की ज़रूरत है कि वे इतना चुपचाप क्यों है, क्यों बैठे हुए हैं ऐसे, वे कक्षा की प्रक्रिया में भागीदारी क्यों नहीं कर रहे हैं, वे सक्रिय क्यों नहीं हैं,
तो उन्हें पता चलेगा कि या तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है, या कक्षा जिस बिंदु पर है, पढ़ाई जिस मुकाम पर है, वो उससे कहीं पीछे छूटे हुए हैं। और इसके साथ ही साथ इस तरह का वातावरण बनाने की ज़रूरत है जहाँ बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के, झिझक के, डर के बच्चे सवाल पूछ सकें और वो पूछते रहें। इसे अन्यथा न लिया जाए, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शिक्षक अपने बोलने की एक सीमा भी तय कर लें कि वे ही निरंतर कक्षा में नहीं बोलते रहेंगे, बच्चों को भी बोलने का मौका दें।